एक ऐसा समय आ गया कि ससुर को इतना गुस्सा आया, उसने उसका सिर पकड़ा ऐसे और तेज धार से मुंडी उड़ा दी उसकी। मतलब अभी जैसे सोचते कि गांव में एक डेड बॉडी मिल रही है, कोई या तो पैग पीने गए हैं या तो जैसे भी गए हैं कि एक डेड बॉडी मिल रही है, तो लगता है कि चलो हो सकता है खा पी के गिर गया होगा, मर गया होगा, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अंतड़ियां पेट से बाहर दिखी हुई मिलती थी। अच्छा। इंसानों के साथ भी, पशुओं के साथ भी। अब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, मैं मंत्र मंत्र कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो एक्टिंग ही हो रही है, कुछ ऐसा ही हो रहा है उस समय। और साथ ही साथ मुझे आवाज़ पता क्या आ रही है, भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हाँ तो भाई स्वागत है आप लोगों का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे भाई नीतीश फॉर द वन मोर टाइम। और भाई के आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, ये भाई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट हम भाई के साथ करने वाले हैं, भाई ऑथेंटिक जेन्युइन कहानी लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश से हॉरर स्टोरीज हैं आज भाई के पास। और भाई की ऑथेंटिक जेन्युइन में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि भाई खुद वहाँ रहते हैं और भाई ने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। तो भाई स्वागत है आपका फिर से हमारे शो पे। थैंक यू सो मच भाई। स्वागत है भाई। मैं सबसे पहले अपने जितने भी हमारे देवी देवता है, बिजली महादेव को मैं नमन करता हूँ, हडिम्बा को मैं नमन करता हूँ, और 18 करोड़ों सभी देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे मौका मिला कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठ पाऊँ। मेरे इष्ट, मेरे कुल, सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं बोल पा रहा हूँ और आपके सामने बैठ पा रहा हूँ। और उसके बाद भाई आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद, आप बुलाते हो और मज़ा आता है आपके पास आने का। अरे भाई आपको देख के बढ़िया लग रहा है, आउटफिट भी बहुत बढ़िया पहन के आए हो आप। चलो ये तो अब भाई आपको हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उससे व्यूज आते हैं, बढ़िया समझा करो। अरे चलो फिर भी भाई नहीं, व्यूज आप तो भाई बहुत अच्छे से स्टोरी भी नरेट करते हो और कंटेंट भी बहुत अच्छा देते हो, तो भाई बनता है यार। कहाँ की है जो आप सुनाने वाले हो, रियल है एकदम बिल्कुल। भाई देखो, मैं पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं एक बात बता दूं, मेरी कोई भी कहानी किसी भी बुक से, किसी भी या होता है ना कोई, देखो वो मैं गलत नहीं कह रहा, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी साइड बता रहा हूँ। किसी बुक से पढ़ी नहीं है या कहीं भी नरेशन मैंने वो करने के लिए नहीं लाई है। हमारी देवभूमि की कहानियाँ हैं और देवभूमि वाले बखूबी जानते हैं सारी चीज़ें, देवी देवताओं से रिलेटेड, क्योंकि देवी देवता है, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, तो नेगेटिव भी है, तो हम पॉजिटिव की बातें करते हैं, नेगेटिव की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संदेश यही रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे हमारे देवी देवताओं से लोग जुड़े। सत्य जो है वो है भाई यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम आपको बुलाते हैं वैसे, क्योंकि आपके पास एकदम जेन्युइन कहानी है, जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है या फिर जो किताबी कहानी है वो सब नहीं है। यहाँ पे आप लेजेंड कहानियां बताते हो जो एक्चुअली हुई है वहाँ पे। तो शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल भाई। तो एक कहानी ना कहकर मैं इसे एक घटना है ये। और हमारे मनाली में पराशर ऋषि जी का मंदिर है, और जैसे आपने रथ देखे हैं ना, वो डोलियाँ देखी है ना, तो वैसे ही हमारे वहाँ पर पराशर, वैसे बेसिकली जो मेन पराशर ऋषि है वो तो मंडी में है। मंडी का पराशर आपने देखा होगा, एक टापू सा होता है, फोटो वीडियो में वो घूमता रहता है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा, उसमें कभी और बात करेंगे। लेकिन उसी तरीके से उन्हीं का रूप हमारे मनाली में है, और उनके गुर है, हमारे बड़े भाई है वो। और गुर, फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, गुर इन द सेंस एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू देवी देवता हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, हमें शरीर में वो आते हैं। गुर कहते हैं, हमारे माली कहते हैं, या कई जगह चेला कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं ना। तो वो है हमारे बड़े भाई, तो उनके साथ ऐसा हुआ था। ये सबसे मतलब मुझे लगता है अभी तक की जो मैंने उनसे सुनी ना, और उन्होंने मुझे बताई, और विद फैक्ट उन्होंने मुझे बताया। अब क्या होता है कि कभी भी हमारे हिमाचल में अगर कोई दिक्कत आती है, या जैसे किसी पर कुछ कर दिया हो, क्योंकि भाई चीज़ें तो ट्रू है ना, हर चीज़ ट्रू है, कुछ दिक्कत आ गई या किसी को कुछ साया प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ भी XYZ दिक्कत आ गई, तो सबसे पहले हमारा तंत्रिक से बाद की बात होती है, हम जाते सिर्फ देवी देवताओं के पास और जो भी उनके मीडियम है उनके पास। तो अब मैं कुछ एक जगह में बोल दूंगा, बट कुछ एक जगह मैं बोलूँगा नहीं ना, एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगा जगह का ना। तो कहीं से आए थे वो मनाली में, तो 4-5 लोग आए थे कि गुरुजी से मिले। एक तो वो गुरुजी ऐसे होता है कि वो ना अपने कार्य में इधर उधर जाते रहते हैं, किसी के घर चले जाना, किसी के क्या करना। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो देव गुरु है ना, ये किसी के पैसे नहीं लेते कभी भी। ये तो मंदिर में 50 रुपये रख दिया, 50 रुपये बेचारे गोर को दे दिया, उनका भी परिवार है, वो भी वो कर देंगे, उनका पूरा अपना शरीर त्यागा हुआ ना उनके लिए, बस वो है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 1000 1 लाख नहीं भी करोगे, फूल भी रख दोगे, वही है। ये सबसे खूबी मुझे लगती है ये। तो किसी जगह से कोई लोग आए मनाली में, और वो हमारे भाई से मिले, और तो थोड़ी बहुत बिजी रहते थे वो, मतलब गए वो, फिर मिले उनके साथ। तो उन्होंने ये बोला कि एक हमारा एक 3-4 गांव इकट्ठे हैं एक जगह पर हमारे हिमाचल में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या एक आत्मा की बड़ी दहशत फैली हुई है, आप आओ यार, आप देखो मतलब कैसा क्या होता है, हमें तो समझ से बाहर है।
और तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तांत्रिक क्रियाएं तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ देवी देवता के थ्रू ही करता हूँ। तो उन्हें भी मतलब उनके लिए भी नई चीज़ थी, तो वो भी उनके साथ बोले कि चलो कुछ 1-2 दिन बाद जो भी है वो साथ चले गए उनके उन गाँव में ना। वहाँ गाँव में क्या चक्कर था, एक आत्मा थी, उसकी थी बड़ी दहशत फैली हुई, और 3-4 गाँव के जैसे ना हब, 3-4 गाँव के लोगों को बुरे हाल से वो आत्मा ना परेशान करती थी। और क्या करती थी मैं आगे बताता हूँ रीज़न। उन्होंने स्टोरी बताई ना पहले कि दिक्कत क्या हुई इधर। उन्होंने बोला कि एक जैसे होता ना विवाहित जोड़े थे दो, एक जोड़ा सॉरी ना, पति और पत्नी ना। तो पति के किसी कारण से ना वो घर से बाहर रहता था। जैसे हमारे हिमाचल में होता है कि यार अगर वाइफ जो है घर काम कर रही है तो पति सोचता है कि चलो हिमाचल से बाहर जाकर क्या है कि थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और थोड़ा पैसा पेमेंट अच्छी मिलती है या जो भी होता है ना रीज़न, तो वो बाहर जाता था। किसी कारण ये हुआ कि शादी के बाद कुछ समय के बाद उनका बेबी, उसका बच्चा तो पेट में था ना, उसके बाद बच्चा पेट में था लेकिन वो क्या है बाहर चला गया। थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो गई बाहर किसी कारण से, पता नहीं वो क्या एक्सीडेंट हुआ, हाँ पति की डेथ हो गई। अब क्या होता है कि उसका बच्चा भी था छोटा, अभी दूध पीता हुआ बच्चा, अभी तो हो गया था दूध पीता हुआ बच्चा। अब ना एक बड़ी सी विडंबना है भाई कि जैसे एक बहुत गलत बात है ये कि ऐसा कहा जाता है कि अगर पत्नी के रहते कोई पति मर जाए तो पूरा दोष बेचारी पत्नी को लगाते हैं, है ना। ये कड़वी सच्चाई है पर है भाई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। गलत बात है। कई जगह जो रूढ़िवादी होते हैं, कई जगह होते हैं ना, किसी किसी की मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो वो क्या है, उसको ना उसके जो ससुराल वाले ना, सास ससुर, उसको बड़ा प्रताड़ित करते थे कि यार ऐसा है वैसा, कि तेरी वजह से ये हुआ, वो तू भी निकल यहाँ से, ऐसा हो जा। मतलब काफ़ी झगड़े चलते रहते। तो झगड़े चलते 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 रहते थे और लड़ते लड़ते एक बार क्या हुआ कि उसको बोला कि तू जा, तू निकल जा यहाँ से मतलब। और वो तो बेचारी क्या करे, वो घर में रहे और कहाँ जाएगी वो। कुछ समय बाद इतना हुआ कि क्योंकि लड़ाई में ना कई बार चीज़ें इतने लेवल में पहुँच जाती है ना कि इंसान को खुद भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो ससुर के साथ होगी सर बहस होती गई। एक ऐसा समय आ गया कि ससुर को इतना गुस्सा आया, उसने उसका सिर पकड़ा ऐसे और तेज धार से मुंडी उड़ा दी उसकी। अच्छा। उसको उसकी गर्दन काट दी उसने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसकी गर्दन को जाकर पेड़ पर लटका दिया और धड़ उसका जमीन में। और ये कितने टाइम पहले की बात है? ये भाई ये कम से कम 10-15 साल पहले की बात है ये, अच्छा। है ना। ज्यादा पुरानी भी नहीं है हमारे लिए तो मतलब 10-15 साल तो काफ़ी पुरानी है हमारे लिए, क्योंकि उस समय तो क्या है इतना यूट्यूब ये दौर नहीं था। अगर आज की डेट में कोई अगर किसी को टच भी कर ले ना, एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, तो उस समय यार हर जगह ही ऐसा था भाई। चीज़ें अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है तो अपने अपने उस हिसाब से चलते थे ना सब कि हाँ हमने कब किया। अब तो भाई गलत करके बताओ थोड़ा सा भी। तो उसकी मुंडी उड़ा दी, धड़ उसका ज़मीन पर, और खूब जो मुंडी है उसकी पेट पर लटका दी उसने। अब हो क्या रहा है, अब बच्चा भी उसके साथ ही उन्होंने रख दिया उधर। हो क्या रहा है, जो दूध पीता बच्चा है वो डेली अपने मरी हुई माँ के स्तनों से दूध पीता रहा 2-3 दिन तक, जब तक कि बेचारा सर्वाइव कर पाया, या एक दिन भी कर पाया होगा, मुझे नहीं पता है। अब भाई आप इमेजिन करो कि सर ऊपर कटा हुआ है और नीचे जो है बच्चा पड़ा हुआ है, और वो उसको क्या पता कि मेरी माँ जिंदा है नहीं है या जैसा भी है जो भी है, तो बेचारा दूध पी रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ का जो आक्रोश का जो एंटिटी में ना थोड़ा सा एक कह सकते हैं ये कि भाई जब कभी भी कुछ बड़ी इच्छा रह जाती है या कुछ आक्रोश हो जाता है तो एंटिटी की गति नहीं हो पाती है। अब वो जो आत्मा थी वो उसने बड़ा भयंकर कोहरम मचा दिया पूरे 3-4 गाँव के बीच में। अब हो क्या रहा था कि वो क्या करती थी, वो जो लड़के हैं ना वो लड़कों को मार देती थी। मतलब अभी जैसे सोचते कि गांव में एक डेड बॉडी मिल रही है, कोई या तो पैग पीने गए हैं या तो जैसे भी गए हैं कि एक डेड बॉडी मिल रही है, तो लगता है कि चलो कि हो सकता है खा पी के गिर गया होगा, मर गया होगा, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अंतड़ियां पेट से बाहर दिखी हुई मिलती थी। अच्छा। इंसानों के साथ भी, पशुओं के साथ भी। लेकिन ये रेगुलर हो रहा था, जैसे मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में एक हो रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो ये मैं समय बता रहा हूँ, हो सकता है समय आगे पीछे हो। और अब शुरुआत में क्या देखा कि इंसान मर रहे हैं और उनकी अंतड़ियाँ बाहर बिखर रही है। तो ये प्रेडिक्ट शुरुआत में ये हो सकता है कि ठीक है किसी जंगली जानवर ने किया होगा, अटैक ही किया होगा, खाया नहीं होगा बेशक। लेकिन लगातार वो सारी चीज़ें हो रही है ना, पशु बेचारे उनकी भी अंतड़ियाँ बिखेर के बाहर मिल रही है। ऐसा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी आत्मा ने, किसी राक्षस ने या किसी जानवर ने वो अंतड़ियाँ खाई या भोग किया। इंसान, जानवर या जो पशु है वो लेटे हुए हैं और अंतड़ियाँ उनकी पेट से बाहर है और मरे हुए हैं। और ऐसा होता गया गांव वाले परेशान, यार ये हो क्या रहा है ना। इतना बड़ी मुश्किल बात है ना ये। और वो दिखती भी थी लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि जैसे
मान लो कोई जा रहा है रात के समय, कोई जा रहा है तो उसको दिखेगी, लेकिन अगर उसको दिख गई तो फिर वो सुबह वैसा ही मिलता था वो। तो कोई प्रॉपर डिटेल में बताने वाला बंदा नहीं था कि वो चीज़ क्या थी क्या नहीं थी, और लोगों के दिमाग में और फिर थोड़ा सा वो हो गया। अब लोगों ने ये किया कि यार देखो ऐसा करते हैं भाई, चलते हैं किसी के पास। ये ट्रू स्टोरी है ये। वो आए, सारे गांव के 4-5 लोग, मेन हेड लोग इकट्ठे होके आए कि हम जाते हैं यार, पता करते हैं। इससे पहले उन्होंने बाकी जगह पता किया होगा, शायद वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाई। फिर आया वो हमारे मनाली के हमारे पराशर देवता है, उनके गुरु के पास आए वो कि गुरुजी ऐसा ऐसा सिस्टम हो रहा है, तो आप बताओ कि क्या करना है। अब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, मैं तंत्रिक क्रियाएं तो मैं जानता नहीं हूँ, है ना, तो लेकिन मैं करता हूँ देवादेश के अनुसार ही जो भी बोलते हैं, तो चलो देखते हैं जो भी होता है। तो वो उनके साथ फिर जैसे कैसे वो उस जगह पर चले गए वो। अब क्या होता है, अब वहाँ पर देव खेल आती है। देव खेल जब आ रही है तो देव प्रत्यक्ष बता देते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें। बैठ गए सारे गांव वाले, और अब क्या है कि जब देव खेल आई हमारे गुरु साहब को, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। एक लेडी है जिसका शरीर वहाँ पर बैठा, वहाँ पर ऐसा लटकाया गया था, उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो अभी तक है। हालांकि जो शरीर था उसके, उन्होंने ना माइके वालों ने वो तो चलो आगे उसका दाह संस्कार कर दिया था, विधिवत जो भी करना था वो कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा था कि उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी एंटिटी है, और जो पेड़ के पास है, एक जो पर्टिकुलर पेड़ था ना, उसका भी नाम बता दिया कि यहाँ पर थी, यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप जाके इस चीज़ का आगे का पता करें। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। अब गांव वाले रिलेट किया कि हाँ यार हुआ तो था यार, ऐसा हुआ था। अब उस समय ये चीज़ों का थोड़ा सा, अभी तो फ़ोन होते, उस समय फ़ोन भी नहीं थे, है ना, मतलब फ़ोन तो थे, इतना इंटरनेट की सुविधा नहीं थी कि आज से आज वीडियो डालिए, फ़ोटो डाल दिए तो शर्ट कहीं भी पहुँच गया। आज से शायद मतलब 10-15 साल पहले की बात है ना ये। तो गए फिर क्या, उन्होंने उसकी ना ये ह्यूज हुआ था। एक होता है ना कि थोड़ी छोटी एंटिटी हो, आप सामने बैठे हो, फिर क्रियाएं की है और उसको भेज दिया। भाई ये ह्यूज काम हुआ था। इसमें 4-5 पंडित, 4-5 गूर और अलग अलग तरीके के लोग बुलाए हुए थे, देव आदेश अनुसार ना, जैसा देवता ने कहा कि ये चीज़ होनी है। बिठाया गया, सारा कार्यक्रम बिठाया गया। तो उस समय वो जो एंटिटी है भाई, वो ना पूरे गांव में प्रत्यक्ष सामने आई है। वो जैसे उन्होंने ना मंत्र उच्चारण किया कि इसके लिए हम नाम लेके, क्योंकि नाम से ही तो किया जाता है। जब पता किया उन्होंने कि इसका कुल क्या था, इसका घर कौन सा था, या जो भी सी चीज़ें थी, तो उसका हवन कराया गया उसका, और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया गया। तो ना जो एंटिटी होती है वो भी विवश हो जाती है। अब ये इसका साक्षी पूरा गांव है कि जब ये चीज़ें क्रियाएं हो रही थी, कि दिन के समय तो होगी नहीं, शमशान में होगी, और रात के समय होगी, एक समय का पीरियड होगा। पूरे गांव ने उस एंटिटी को आते हुए देखा था सामने से। अच्छा। हाँ, और वो मतलब पूरा जैसा होता है ना, या अब इसको चुड़ैल कह लें या क्या मतलब किसी तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि उसका सर कटा हुआ था, उसमें तो पूरे उसी अवस्था में थी वो। लेकिन जो एंटिटियाँ दिखती है ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखती कि जैसे मैंने ये कोट पहना, इतनी डिटेलिंग नहीं दिखती है इनकी। शैडो दिखती है, फेस दिखता है इनका, आंखें दिखती है, और एक शेप सी नजर आती है इनकी पूरी। तो आई थी, और जब वो प्रक्रियाएं कर रहे थे ना, जैसे होता है कि मंत्रों से भी प्रक्रियाएं कर रहे थे, तो सामने से वो भी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी कि मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ये हुआ था, जो भी वो सारी चीज़ें बातें बता रही थी वो। तो क्या यहाँ से उसको बोल रहे कि चल कोई नहीं, तेरा जो भी हम आगे करेंगे यार, जो तेरे ये जो भी लिखा था इसका हम पश्चाताप आगे करवाएंगे, भगवान को आगे भेजते, जो भी वो अपनी तरफ से बेचारे कोशिश करते। पर वो गुस्से में, मतलब ये पहली बार एक प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा हुआ है कि इतने, एक होता है कि यार मैंने देखी, आपने देखी, तीसरे ने क्या जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा भी होता है ना। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे, क्रिया करने बैठे हुए थे शमशान में, तो प्रत्यक्ष उनके सामने वो आई है, और वो बोल रही, आवाज़ें निकाल रही है। उसका समय का होता है ना, ये समय से पहले दिन को भी ये चीज़ें नहीं पॉसिबल नहीं है। तो उस समय में वो आई, उस आत्मा ने अपने अंदर की सारी चीज़ें बताई। मेरे साथ ये होता, मेरे साथ ये प्रताड़ना हुई, मुझे ये बोला गया, क्योंकि देखो ना वो रो भी रही थी साथ में, ऐसा बोलते हैं लोग कि वो ना इमोशनल, कहते हैं कि इमोशनल तरीके से वो चीज़ें वो बता रही थी कि ये भी हुआ, इमोशनल प्लस गुस्से तरीके से चीज़ें बता रही थी। मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ इस तरीके से मेरा धड़ काट के मुझे ऐसे फेंका गया, मेरा बच्चा ऐसा रहा, मेरे ऐसे, मतलब काफ़ी चीज़ें उसे बोलती गई, वो कंटिन्यू बोलती गई। तो उन्होंने भी प्रक्रिया करते गए। जब एक टाइम ऐसा आ गया जबकि वो ना ये सारी चीज़ें बोल के वो थोड़ी शांत अवस्था में आ गई। गुस्सा तो जो भी था वो निकाल दिया उसने सारा, शांत अवस्था में आ गई। और अब ह्यूज लोग बैठे हुए थे, तो सबके पास अपनी अपनी पॉसिबिलिटी थी कि कैसे दुर्गा सप्तशती करा दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, है ना। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि इन एंटिटीज़ को थोड़ा लालच भी दिया जाता है ना, कि हम तुमको ये दे देंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वो नहीं थी ऐसी। आपने कभी प्रेत देखा होंगे, जैसे किसी को अगर प्रेत लग गया हो तो उसका समझौता किया जाता है, अभी तेरा भोग जो है, तेरा भोग हम इस साइड कर देते हैं, है ना,
या वो बलि है या वो किसी भी तरीका भोग है, तू यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जा। समझौता ही होता है इनके साथ, और थोड़ी कुछ हो सकता है। वो समझौते के लिए रेडी नहीं थे कि आप तुम जो मर्जी कर लो भाई, मैं तो जो मेरा चला चक्कर है मैं वैसे चलती रहूँगी मैं। फिर धीरे धीरे वो शांत हुई, प्रक्रियाएं हुई, समझौते से बात नहीं मानी तो और आगे उसका जो हवन की प्रक्रिया आगे की और उसकी आगे गति करा दी गई और उसको आगे भेज दिया गया। उसके बाद चीज़ें क्या है, धीरे धीरे शांत होगी। तो मैं देखता हूँ भाई, इससे हमारे देवी देवताओं के पास कितनी शक्तियाँ हैं। हमारे पराशर ऋषि जी है, श्रृंगार ऋषि जी है, और हमारे बिजली महादेव है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, प्रत्यक्ष हमें पता लगता है कि यार काम हो रहा है। तो जो देवी देवता है वो अब जैसे बिजली महादेव है एक हमारे यहाँ पर, आपने बताया होगा। आपको पता है हमारे देवी देवताओं की मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता हूँ। मैं क्या कह रहा था ना कि पहाड़ों पर जाकर कभी भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए या कभी भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है हमारे हिमाचल में देवी देवताओं की सवारियाँ चलती है सूक्ष्म में, जैसे राजा नहीं चलते हैं वैसी सवारी चलती है सूक्ष्म। एक टाइम पीरियड होता है एक इनका, है ना। और उस टाइम पीरियड में हमारे ना जो ढोल जो बजते हैं लोगों को, वो कई बार तो वो भी सुनाई दिए है कि जैसे ढोल ढूंढ ढूंढ ऐसा लग रहा है देवता आ रहा है, लेकिन जब देख रहे हो तो दूर दूर तक कोई नहीं है। वो सूक्ष्म में सवारियाँ चलती है। तो इसमें छोटी सी एक बात है कि एक लड़की हुआ करती थी ना, वो गई थी अपने ऐसे समय में ना, वो जंगल की तरफ गई थी। उस समय आनी थी वहाँ से हमारे किसी देवता की सवारी। और जातिवार एक सवारियों में ये होता है कि जातिवार सवारियाँ जाती है, उसमें देवता होते हैं, आतिवार जो सिर्फ गण होते हैं। और ये पूरा जैसे राजाओं की तरफ ऐसा सिस्टम होता है। उस पर एक लड़की थी, उस पर भी उसकी छाया पड़ गई थी, सवारी गणों की छाया पड़ गई थी उस पर। और वो जो लड़की जब वो घर आती तो उसने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि फिर पनी उसको कोई देवता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, देवता की छाया उस पर पड़ गई और उसने बोलना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती गई और उसकी मृत्यु हो गई थी एट द एंड। और हाँ, मृत्यु हो गई थी उसके एंड, उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में ये निकला था कि भाई ये चीज़ जो है, जब सवारी आ रही थी हमारे देवताओं की, उस समय कुछ विघ्न हो गया या कुछ दिख गया इसको, या जो भी ये सारी चीज़ें हो। बट भाई आम लोगों को कैसे पता चलेगा सवारी आ रही है, कुछ उनकी तो गलती भी नहीं है। हाँ यार, ये बात तो है ना। अब तभी तो कहते हैं ना कि जैसे आप मेरी जगह आओगे, मैं आपको बता दूँ कि जोगनी माता का मंदिर है, ये जोगनी माता का पहाड़ है। कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर जूते के साथ अंदर ना आए, यहाँ पर मांस ना लाएं। अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, वही मंदिर पहाड़ी है, सिर्फ हरियाली है, सिर्फ लिखा हुआ। कई जगह लिखा भी नहीं है भाई। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर जोगनी माता का स्थान है, जहाँ पर मैंने भी मेरी अपने पर्सनल इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, जोगनी माता का स्थान है जहाँ पर कि कुछ एक्टिविटी ना, शोर शराबा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। तो किसी तमाचे से जाट निशान तक पड़ते हैं, सूक्ष्म में थप्पड़ पड़ते हैं भाई। मैंने तो ये चीज़ें देखी है। और वैसे हमारे जंगल में वनशीरा जी है। वनशीरा मतलब वनशीरा, वनों का शीरा का मतलब होता है टॉप, शीरा बोलते हैं ना, शीरा टॉप। जंगल का मेन जो राजा होता है, वो राक्षस में भी होता है और उसमें अपना देवता रूप में भी मानते हैं उसे, लेकिन ये थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा होता है। और जो सवारी वाली बात बोल रहा था ना मैं, तो बनशीरा की सवारियाँ भी जाती है इस तरीके से। हाँ, तो बनशीरा काफ़ी पॉपुलर है हमारे यहाँ पर। और शिमला वाली जगह में तो थोड़ा सा नेगेटिव वे में है ये तो। मेरा एक दोस्त है, ये मैं छोटी बनशीरा की थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ना रात के समय जंगल गया हुआ था और उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको ना किसी ने गर्दन से ऐसे पकड़ा है और वो घसीटते हुए उसको झाड़ियों के पास लेके जा रहा है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं आपको सुनाऊंगा। उसको गर्दन से यूं पकड़ के कोई एंटिटी उसको झाड़ियों के पास लेके जा रही है, कोने में ले जा रही है। और उसको अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। और वो मुझे ये बताता है कि भाई उस दिन वो मेरी एंटिटी खींच के ले जा रही थी और उसने मुझे परे से नीचे फेंकना था मेरे। अरे भाई साहब, हाँ, मुझे फेंकना था। मैंने क्या किया, वो तो वनशीरा था, वो वनशीरा था। तो मैंने कहा भाई फेंक के क्या मिलेगा उसको। बोलते कि कभी कभी ना जैसे इंसान की बलि लग जाए ना, तो क्या उनके लिए अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा अच्छा होता है, ऐसा मुझे उसने कहा कि वो भी जानकार है, वो भी हमारे देवता जी है, उनका भी मेन गुरु है वो। तो कि मतलब ऐसी चीज़ें हो जाए तो इनको बेनिफिट मिलता है किसी न किसी तरीके से। तो भाई वो प्रत्यक्ष करके ऐसे ले जाना भाई, चीज़ें तो है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई जी देखो, पहाड़ है हमारे, हरियाली है, सुंदर है, सब कुछ है। लेकिन कभी भी अगर आएंगे तो कोई लोकल से एक बार ज़रूर गाइड करना। हाँ, ऐसे तो चलो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पर सिर्फ आपको नेचर ही दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, वादियाँ दिख रही है, तो आप सिर्फ ये सोच के मत चलिए कि कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ है नहीं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक बार ज़रूर आप जानकार से संपर्क कर ले। जब आप आएंगे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे। सही बात है भाई। और नेक्स्ट क्या है भाई नेक्स्ट तो बहुत सारी कहानी है मेरे पास। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हमारे हिमाचल में ना, जैसे आपने शफड़ की बात की थी, गद्दियों की बात की थी ना, हमारे गद्दी भाई हैं। तो गद्दी भाई क्या होता है? गद्दी भाई जैसे आपने
भेड़ें नहीं चलती है, हाँ भेड़ों के साथ हमने देखा होगा हमारे चोले में होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब अब तो खैर वो उनके जो पूर्वज है वो करते थे, लेकिन भेड़ें अभी भी उनके पास बहुत है। तो गांव में तो जाते, घर वाले जाते हैं, तो उनका क्या होता है भाई, उनका 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर तक पैदल ही होता है ना, इतने हज़ारों की संख्या में भेड़ें होती है। और वो भेड़ें ऐसी होती है जैसे मान लो हमेशा कभी किसी एक की भेड़ें नहीं होती। जैसे मान लो हम इतने गाँव हैं, ठीक है, तो गाँव में आपके पास 5 भेड़ें, आप बोल दोगे कि आप ले जाओ इनको, मैं बोलूँगा मैं भी ले जाऊँ। ले जाते क्यों है? वो जो जब भेड़ें जो है एक तो घर का खाना खाएगी ना, तो उनमें वो ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन जब वो पहाड़ों में जाके जड़ी बूटियों का सेवन करती है, वहाँ की घास खाती है, तो उनका ना शरीर कुछ और ही बन जाता है, तो एक ग्रोथ अच्छी होती है उनकी, इसलिए ले जाते हैं। और वो फिर भेड़ों का करते क्या है, मतलब क्यों पालते हैं? भाई भेड़ों को एक तो अपना प्रथा के लिए पालते हैं, और दूसरा अपना घर में वैसे भी पाल के रखते हैं, क्योंकि भाई भेड़ें बड़ी जिसके पास होती है भाई, बड़ी महंगी भेड़ें होती है। तो वो बेचते हैं उनको? हाँ बेचते हैं ना, वो बिजनेस के लिए करते हैं। हाँ बिजनेस के लिए करते हैं वो। और यार बड़ी बात, चलो ठीक है, टोंट कर देना इसमें, बट ठीक है, अब जो है सो है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें तो अब चाहे अब नारियल की हो चाहे पिट्ठे की हो, लेकिन हर चीज़ की विधान तो है ही है सब में ना। ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है ना, क्योंकि देखो इनका ना स्ट्रगल थोड़ा सा अलग होता है। इनको जैसे रात को भी चलना है, दिन को भी चलना है। हमारे यहाँ ढालपुर ग्राउंड है एक, तो वहाँ पर पूरा ग्राउंड भारी हो जाता है हमारा जब रात के समय आते हैं। तो अब रात के समय चलना तो थोड़ी सी कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे मान लो प्रत्यक्षीकरण के शेर बाघ ही आ गया, अब वो तो चल ही रहे हैं ना रास्ते से, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ट्रेन से जा रहे हैं। अब रास्ते भी जंगल ही है, सड़क से जाएंगे जंगलों को जाएंगे, साथ में 400-500 भेड़े, 1000 भेड़े, जितनी भी भेड़े होती है ना। एक तो अपने जो भी शेर या जिनको तो लगे कि खाना आ गया, अब इतनी भेड़ें देख के कोई भी आ सकता है। हाँ सही बात है। और दूसरा नेगेटिव एंटिटी। लेकिन जो हमारे गद्दी भाई है, वो हर तरीके से निपुण रहते हैं, है ना, सक्षम रहते हैं। अगर शेर आ जाए तो उसके लिए भी उनके पास चीज़ें होती है, और कृपा भी उन पर होती है माता रानी की ना। वैसे तो माँ काली को सबसे ज़्यादा, मेरा जो दोस्त है, मैंने पूछा था कि माँ काली को सबसे ज़्यादा मानते हैं वो। तो ऐसी भी चीज़ें हैं कि अब हमारे जो गद्दी भाई है, शेफर्ड भाई है भाई, वो ऐसी भी उनके पास शक्तियाँ हैं कि वो शेर और भेड़ को एक साथ भी चलाते हैं। मैंने पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी। क्या बात करो, मतलब भेड़ भी चल रही है और साइड में शेर भी चल रहा है, गाइड कर रहा है। ये साधना है ना भाई, ये तंत्र साधना है, या जो भी उनके पास शक्तियाँ हैं। इतना मान लो अगर शेर चल भी रहा है ना, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर शेर जा भी रहा है ना, तो शेर आके साथ साथ चल के या ऐसे करके निकल जाए, अटैक नहीं करेगा वो? अटैक नहीं करेगा वो। अच्छा जी। क्योंकि ये कृपा भी होती है उन पर, और उन्होंने कुछ मंत्र भी साधे होते हैं ना। तो अच्छा, एक ये बात है, हमारे बंजार घाटी की बात है। बंजार एक जगह है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, ये भाई इतनी प्रत्यक्ष कहानी है ना, इसका मैं आपको प्रमाण बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हमारे गद्दी भाई जो है बांसुरी भी लेकर जाते हैं ना, क्योंकि देखो भेड़ें चढ़ रही है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब अब तो चलो फ़ोन भी रखते हैं, उस ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होता था, अब तो चलो हर चीज़ हो जाती है। एक जगह है हमारे बंजार में, वहाँ पर क्या है कि भेड़ें अपने चल रही है, तो जो मेरा गद्दी भाई है वो क्या कर रहे हैं कि बांसुरी बजाना स्टार्ट कर दी। अब क्या है कि कभी कभी ना एक कोई हम जो शांत दिखने वाली जगह है ना, मतलब शांत नहीं होती हमारी, जो भी शांत दिखती जगह उसमें पॉजिटिव एंटिटी कुछ ना कुछ होती है ना। जैसे जोगनी माता हो गई, योगनियाँ हो गई, या काली माता की कोई भी सेविका है या कोई हो गया। तो वो जो जगह थी वो थी माँ चामुंडा की, ठीक है, माँ देवी चामुंडा की जगह थी वो। तो वो बांसुरी बजा रहा था, अच्छा अपने मस्त था। तो ना एक लड़की आती है, और वो पूरी गद्दी वाली ड्रेस में, मैं आपको भेजूंगा फोटो, गद्दी की ड्रेस होती है हमारी पूरी, ऊपर से चोला होता है, ऊपर से नीचे तक चोले में आती है लड़की, और बोलती है कि तू मत बजा, अभी मैं सोई हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर मुझे, तू बांसुरी बजाना बंद कर दे। उसने बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं जाओ, मैं बंद कर दूंगा। तो जैसे वो गई, उसने फिर शुरू कर दिया अपनी बांसुरी बजाना। तो बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, तो दूसरी बार फिर उसने अटैम्प्ट किया कि मत बजा, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं सोई हूँ, तू अभी बंद कर दे, या दूर पार कहीं जाके बजा ले। तो उसने बोला अरे क्या है, तो उसने ये सोचा ना कि ये भी चलो हमारे जो गद्दी है उनमें से एक आई होगी, बेचारी चराने आई होगी, तो उसने इग्नोर किया। तीसरी बार जब वो फिर से आई ना भाई, उसने तमाचा मारा उसके गाल में। छोटी बच्ची ने? मतलब बच्ची नहीं, लड़की ने, लड़की की एज ने, उसमें चमाटा मारा उसके गाल में, और उसका जो गाल है भाई वो हो गया ऐसे। अच्छा, लकवा सा मार गया उससे भाई। और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण मेरे भाई है होशियार जी है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है उसका मुंह ऐसा। और
और उसने ये कहानी बताई फिर कि वो जो माँ आई, वो जो लड़की आई थी, वो साक्षात माता थी, वो जो होती है ना पहाड़ों की देवी, वो आई थी उसको 1-2 बार वार्न करने की, तू मत कर 2-3 वार्निंग, बाद में जड़ा और ये मुँह टेढ़ा। और वो उस समय मरा नहीं, वो ठीक था, वो 5 से 7 साल तक वो जिंदा रहा, लेकिन उसका मुँह ऐसा ही था 7 साल तक। तो ये सारी दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से क्या मेरा, अब देखो इसमें क्या तात्पर्य है भाई, हमारे पहाड़ों में अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ता हूँ मैं ना। देखो बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे या आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, कोई टूरिस्ट आ गया तो क्या है, वो पहाड़ में घूमने गया था, तो वहाँ पर उसके साथ कुछ हो गया, या उसके हार्ट अटैक आ गया, या कोई नदी में चला गया तो एक्सीडेंट हो गया, या तो कुछ हो गया, तो होती तो दुर्घटनाएं सभी होती है ना, ऐसे नहीं कि हर चीज़ को हम एंटिटी से जोड़ भी नहीं सकते हैं ना। लेकिन बात यह है कि हमारे ना पहाड़ों में ना एंटिटीज़ होती है, देव शक्तियाँ होती है, जोगनी माताएँ होती है। जोगनी माता के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बताया था। जोगनी माता होती है, योगिनियाँ होती है, और बाकी चेटू, पिशाच तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, चेटू होते हैं, गिट्ठू राक्षस होते हैं, ये भी एंटिटीज़ होती है। चेटू क्या होता है भाई? चेटू आपने बड़ा अच्छा टॉपिक बताया, और मैं इससे क्लियर करना चाहूँ भाई, चेटू बड़ी भयंकर एंटिटी है, बहुत तगड़ी एंटिटी है। इतनी भयंकर एंटिटी है कि छल कपटी इतनी है ना कि झूठ, उसका मतलब उसके रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे मान लो कोई अगर कोई बड़ी एंटिटी है या पिशाच है कुछ है, इनके साथ कोई बातें होगी तो जुबान के पक्के होते हैं कि हाँ ठीक है, या जो भी आप समझौता कर रहे हो ये ठीक है, ये बात होगी तो होगी ठीक है ना। ये नहीं भाई, ये तो पागल ज्यादा बनाती है, पागल ज्यादा बना देते हैं। और ये रूप किसका होता है, बच्चे का होता है क्या? ये सर बौने से होते हैं। मतलब छोटे में ही देखे जाते हैं। एक गिट्ठू राक्षस है, वो तो बच्चों का ही रूप होता है। चेटू होते हैं, थोड़ी हाइट में छोटे होते हैं ना ये, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक नाहर सिंह की कहानी में इससे करना चाहता हूँ। पिछली बार मैं नाहर सिंह के बारे में बताया था, और मेरे कुल्लू में मेरे एक भाई मिले मुझे, तो वो मेरे पास आए कि भाई मैं आपके पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। और मैंने कहा ठीक है, आप बताओ, आप क्या? बोले मैं हूँ नाहर सिंह देवता है ना, उनका मैं मतलब ये गुरु हूँ मैंने कहा यार सही यार, तुम तो काम के बंदे हो यार, तुम तो आओ मेरे पास। तो उनसे मैंने बात की, डिस्कशन की, काफ़ी चीज़ें। अच्छा एक स्टोरी बताता हूँ। देखो नाहर सिंह अभी तक हमारे हिमाचल में एक चीज़ क्लियर है, बेशक मैंने बोली है लेकिन सब यही बोलते हैं कि जो नाहर सिंह है वो गलत तरीके की एंटिटी है, जो कि लड़कियों को पड़ जाता है, छाया पड़ जाती है, ये दिस एंड दैट है ना, ये बातें हुई है। लेकिन जानते सबको पता है क्योंकि ये चीज़ें फैली हुई है। अब मैं आज सत्य बताऊंगा कि असल में होता क्या है, ठीक है। अब एक बार ऐसा होता है कि एक लड़की जो है, क्योंकि ये लड़कियों पर ही प्रभाव ज़्यादा होता है ऐसा लोगों का मानना है, तो लड़कियों पर क्या है कि एक नाहर सिंह देवता लगा दिया गया। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देवता लगाना बहुत सुना होगा आपने, हिमाचल में देवता लगते हैं। तो देखिए बातें भाई सच्ची बातें ये है ना, देवता लगाए जाते हैं, और दूसरी और तरह की एंटिटीज़ भी लगाई जाती है। अब हमने एक सेंटेंस सा बनाया जाता है कि देवता लगाते हैं, है ना, लेकिन हर चीज़ को कुछ क्रियाएं करके उसको भेजा जाता है ना। तो सूक्ष्म में जाते हैं, वो ऐसा नहीं देवता लगाया को देवता को तैयार किया, हथियार दिया गया, वैसे सूक्ष्म में सारी चीज़ें होती है ना। तो एक ये ट्रू स्टोरी है। और जब क्या हो गया कि एक जो लड़की थी वो अपना देखने में थोड़ी अच्छी थी, खूबसूरत थी। अब एक चीज़ की बड़ी मुझे ऐसा दुख भी होता है, मुझे लगता है हमारे हिमाचल में ही नहीं बाकी और जगह भी होगा भाई ऐसा शायद ना। जैसे ना कोई 4-5 अगर घर है, 4-5 घर में से ना एक घर में अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है और लगता है कि इसका भविष्य बन जाएगा, तो क्या है दूर दूर के वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आसपास के लोग ना जेलस के कारण ना भाई किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो क्या वो लड़की पढ़ने में स्कॉलर यार, 95 99 ऐसे नंबर आने उसके ना, तो पढ़ने में स्कॉलर थी। तो अब क्या किया आस पड़ोसी वालों ने, जो जिनके साथ सामने बिल्कुल अच्छे, हाँ जी हाँ बेटा बहुत खुश है, हमारी खुशी हमें, बेटा आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, देखिए कितनी सुंदर है बच्ची हमारी, इतनी मीठी मीठी बातें। और पीछे उन्होंने कुछ ऐसी तांत्रिक के पास चले गए और कुछ ऐसी उन्होंने उनको मतलब बात कर दी कि भाई इसको कुछ ऐसा करो, ये ना तो आगे बढ़ पाए, अब सुंदर थी, पढ़ने में अच्छी थी, ना आगे बढ़ पाए, ना इसकी कभी शादी हो पाए, है ना। तो अब बात निकल के आई है आगे कि उस समय क्या होता था, उसके साथ क्या लगाया था, मैं बाद में बात करता हूँ। उसके साथ होता क्या था बेसिकली, उसके साथ ये होता था कि देखो उसने ना धीरे धीरे उसने अपना जो भी इसका कॉलेज या जो भी पढ़ाई का जो कर रही थी वो, उसने ना इंटरेस्ट उसका ख़त्म होता गया धीरे धीरे। अब कॉलेज नहीं मम्मी मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, अरे पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, जैसे हमें पॉडकास्ट का इंटरेस्ट होता है ना कि यार जाके शूट करना है, एक पैशन है हमारा, उसका पैशन पढ़ाई था। तो
वो बोले नहीं जाऊँगी। बच्चा ठीक है, बोला घर में बैठ ले, तू जो भी करना है। तो धीरे धीरे कॉलेज भी छूटता गया और वो बेचारी थोड़ा शर्म के मारे बता भी नहीं पाई, अपने घर में बता भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उसके साथ होता था ऐसा कि जब वो सोती थी और रात को उसको नींद की अवस्था में उसके साथ ना फिजिकल एक्टिविटी होती थी, प्रॉपर वाला काम होता था, मतलब जिसको बोल सकते हैं। तो नीले नीले ना दाग भी उसके वहाँ उसके निकलते थे सुबह। फिर घर वाले इग्नोर करते थे कि चलो ये शायद वैसे ही कोई दिक्कत होगी तो वैसे आए होंगे। लेकिन जैसे ना वो नहीं होती, जैसे लव बाइट टाइप होता है ना, तो उस तरीके के ना उस पर दाग दिखते थे, उसके शरीर में दाग दिखते थे। तो अब वो ये नहीं बता पाई कि मेरे साथ भाई क्या हो रहा है ना, नींद में क्या हो रहा है मेरे साथ। और अब जैसे जैसे ये चीज़ें होती गई घर वालों ने देखा यार ये तो कुछ अलग ही, मतलब इसको, और इसका रंग रूप बदल रहा है, चेहरा स्किन होता है ना, खिला खिला चेहरा होता है, वो थोड़ा पीला पीला मतलब हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, डार्क सा हो रहा है चेहरा और पीलापन जैसा आ रहा है चेहरे में ना। तो काफ़ी समय बीतता गया तो फिर एक बार उसने बोल ही दिया कि मेरे साथ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरा भोग करके जा रहा है, ऐसा उसने बोल ही दिया। घर वाले परेशान कि कैसे भाई ये चीज़ कैसे पॉसिबल, कैसे ये चीज़। पर भाई मैं इतना बोलता हूँ, सूक्ष्म में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल है जिसका तथ्य शायद मैं दे ना पाऊँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, आजकल लोगों ने उस पर 4 चीज़ें और डालकर उसको इतना हाइप बना ली है कि अब वो लगता है कि यार ये तो सच में ही फेक होगा। लेकिन भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सच्चाई है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। तो उसके साथ क्या होता था, रात को आ जाना, उस पर स्क्रैच आ जाने बॉडी में, लव बाइट आ जानी बॉडी में। देखो रात को जब वो सुबह उठ रही, शीशे के पास जब जा रही है तो उसको लग रहा है कि यार यहाँ भी दाग है, यहाँ भी दाग है। अब ठीक है, दांत चलो खुद से मार सकती है लड़की ना, पर गर्दन में अपने खुद से कैसे मारेगी ना, ये भी एक सवाल उठता है। ठीक है, तो वो निशान आते थे, पूरी जगह आते थे और पूरी तरीके से ज़िंदगी उसकी मतलब बर्बाद ही हो गई थी एक तरीके से ना। और फिर उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर को पूछते हैं, भाई डॉक्टर के पास ले चलते हैं। और वो साइलेंट थी लड़की, उसने बोलना बंद कर दिया था भाई। अच्छी थी बोलने वाली, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छा अच्छी बातें करती थी, उसने बोलना बंद कर दिया और शांत हो गई वो। और जब डॉक्टर के पास लेके गई, जी क्या है, तो रिपोर्ट्स जो भी आती है आपकी, जो खून की आती है, जो भी सारी रिपोर्ट की, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप में ब्लू कलर के अगर धब्बे है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कैंसर का भी कुछ ना कुछ लक्षण आप में आ रहा हो। ऐसा मैंने सुना था कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने सोचा क्या पता यार कुछ हुआ ना हो, या कुछ खून में कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने चेक कराया तो उसे कि तो सब ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिपोर्टें सारी ठीक है। तो फिर वो क्या है, घर आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार अब ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास तो चले गए, अब क्या है किसी देवी देवता के पास जाते हैं या किसी के पास जाके पूछते भाई है क्या ये। ठीक है, तो एक जो तांत्रिक था, मतलब होता ना, एक स्तर होते हैं इनके भी ना, उसने उसको पहले बोल दिया कि भाई ये नाहर सिंह है, ये नाहर सिंह है, ये तेरे पर लगाया गया है किसी तरीके से। और लगाया गया था कुछ, वो सत्य बात थी, लगाया गया तेरे पर। और ये क्या है कि तेरे ही किसी आस पड़ोस, ताकि तेरी ग्रोथ ना हो आगे। सब पता चल गया उनको। उन्होंने बोला ना उसको, तो वो चीज़ वहाँ से फैल गई कि हाँ यार ये तो नाहर सिंह ऐसा है वैसा है। और उसकी ना शरीर ना, उसका जो उसकी बॉडी थी ना, स्किन थी, उसकी स्किन ना बिल्कुल जैसे होता नहीं, जैसे हमारे एज्ड लेडीज़ नहीं होती है, उसकी वैसी होती जा रही थी धीरे धीरे वो। तो उसने तो बोला भाई नाहर सिंह है, ये तो लेके ही जाएगा इसको। तो अब उसके आगे की स्टोरी ये होती है कि जो असल बंदे के पास जब वो गए, उसमें जो बिठाया उसको, और जब भी प्रक्रिया स्टार्ट की और उसमें देखा कि क्या है कि उसके अंदर से आए तो सही भाई। ये इतनी स्ट्रांग एंटिटी होती है ना भाई, इसको सामने बिठा के देव खेल तक नहीं आती इसमें। खेल का मतलब है कि उसके अंदर एंटिटी आ जाना बिल्कुल शांत, इसको तो उजागर करना ही मुश्किल होता है, इतनी भयंकर एंटिटी होती है ये। क्या एंटिटी होती है ये भी मैं आगे बताऊंगा। बैठ के प्रोसेस लगा दिया पूरा, और जो भी अपना ताम झाम लगाया पूजा पाठ के लिए वो लगाया, सामने बैठ गया साधक। और उसने बोला कि अब उन्होंने कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएं की जिससे कि वो बाहर आ गया, है ना, बाहर आ गया। उसने थोड़ा बोला उनको कि बाहर आके कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके ही जाऊंगा लेडीज़ को। वो भी अच्छे साधक थे माता रानी के, तो उन्होंने कहा कि चल कोई नहीं, देखते हैं तुझे। उनको पता था कि कैसे किया जाए। इतने में क्या होता है कि वो जो लड़की है वो भाग जाती है, वॉशरूम में बंद हो जाती है जाकर, खुद ही। हाँ, खुद भाग गई एकदम से, वॉशरूम में बंद होगी जाकर। और अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और अंदर से आ रहा है डबल साउंड। एक ना लड़की होती है कैसे पतली आवाज़ में बोल रही है, और दूसरा एक साथ में गुर्राने की आवाज़, मर्दों वाली आवाज़ भी आ रही है अंदर से। ऐसा मुझे जो साधक थे उन्होंने बताया कि जब वो क्रिया कर रहे थे तब ऐसा हो रहा था।
तो जब उन्होंने किया कि अब उन्होंने देखा कि यार 10-15-20 मिनट हो गए कि कोई आ नहीं रही अंदर से, भाई कहीं ऐसा फांसी तो नहीं लगा ली इसने, या का हाथ हूथ तो नहीं काट दिया, कुछ कर तो नहीं दिया इसने अपने आप को। तो क्या करते हैं, जब उन्होंने दरवाज़ा किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ फोड़ के वो अंदर पहुँचे, अंदर जो उसकी स्थिति देखी, कपड़े फटे हुए, और फिर सेम वही दाग, फिर से वही दाग, इवन यहाँ तक ऊपर तक दाग आगे, पूरे आगे ऐसे दांत, जब हम दांत मारते हैं ना तो कैसे निशान भी छप जाते हैं ना, और गहरे निशान छप जाते हैं, दांतों के निशान भी छप जाते हैं। तो अंदर वो क्या कहते हैं, अंदर उसके साथ वैसा, तो बाहर देखा उन्होंने, देखा कि यार पहले तो उसको कपड़े दिए, उसको चादर वगैरह दी उसको, कि देखना भी मुश्किल हो रहा था, उसकी हालत इतनी भयंकर थी। फिर उसको बिठाया, उसके साथ औपचारिकताएं की, मतलब मुश्किल होती है चीज़ भी जाना ना, उसके साथ औपचारिक, उसको बिठाया सामने, उसके साथ समझौता होता बेसिकली इनके साथ ना, कि समझौता किया उसके साथ कि ठीक है तू आगे चला, तुझे हमने XYZ ये चीज़ दे दी हमने, या ये बलि दे दी हमने, या ये दे दिया। देखो बलि तो एक नारियल भी एक बलि होती है, पेठा भी एक बलि होती है ना, और पान सुपारी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो भी उनके साथ समझौता कर दिया। तो बहुत मतलब बुरे हाल होने के बाद एट द एंड वो एंटिटी उसको छोड़कर चली गई, ठीक है, और वो लड़की जो है धीरे धीरे रिकवर हुई, अच्छा हुआ, आगे सब कुछ ठीक हुआ उसका। लेकिन इसमें सवाल, अब मैंने इसको और डीप रिसर्च किया इसके बारे में, कि मैंने कहा यार ठीक है, हमारे यहाँ पर तो नारसिंह का मंदिर भी है ना, बहुत जगह मंदिर भी है, और क्या है कि बड़ा देव के नाम से बोला जाता है। अब ये हुआ, असल में उसके अंदर जो थी वो थी चेट्टू। चेट्टू एक एंटिटी होती है, एक छल कपटी एक एंटिटी होती है, नेगेटिव में ही होती है। चेट्टू को पाला भी जाता है, हमारे यहाँ पर पालते भी है लोग, और उनसे काम भी वही जो करवाते आप हैं। अभी बता रहे हाँ, सेम वही एंटिटी। चेट्टू था उसके अंदर, और जब उससे पूछ रहे थे ना कि तू कौन है, बता तू कौन है, तो वो बोलता मैं बड़ा देव हूँ, मैं बड़ा देव हूँ, मैं नारसिंह हूँ। और मैक्सिमम जगह चेट्टू जो होते हैं वो यही करते हैं कि नाम लेंगे किसी और का, इवन बोलते हैं मैं भोलेनाथ हूँ, मैं माँ काली हूँ, ऐसा भी बोल देते हैं। और ये चीज़ें जो क्या है कि अब सामने वाला बेचारा जो बैठा उसने बोला कि उसको क्या पता क्या नॉलेज, कि यार काली थोड़ी शरीर में आएगी, भोलेनाथ थोड़ी शरीर में आएंगे तो चिथड़े कहाँ उड़ेंगे वो, तो है ना। तो वो एक चेट्टू की ऐसी एंटिटी जो कि हर तरीके से रूप बदलती है, छल करती है, कपट करती है, और नाम आता है किसी और का। तो मैक्सिमम जगह में, बाकी मुझे नहीं पता शायद नारसिंह का नाम बाकी जगह क्यों लिया जाता है, लेकिन नारसिंह के नाम से असल में जो काम होता है ये चेट्टू करता है। और चेट्टू बड़ी ज़बरदस्त एंटिटी है, लोग घर में पालते काम कराने के लिए, दूसरों के घर से सोना भी गायब होके आ जाता है, इतनी पावरफुल होती है वो चीज़ ना। हाँ, ये ऐसी चीज़ है, जैसे ना मैंने मतलब जहाँ से सुना था ना कि जहाँ पर कोई कच्चा कलू, वो मुझे उसके बारे में नहीं मुझे पता कि क्या चक्कर है। वो चेट्टू एंटिटी ऐसी है जिसको सिद्ध किया जाता है, और आप जो अब पुराने पूर्वज हैं उनसे भी चली आ रही होती है चीज़। वो छोटी हाइट वाला होता है, और उसका एक स्थान होता है, जैसे ना एक ऐसा मिट्टी का बनाना पड़ता है उसके लिए, मिट्टी का घर में अंदर बनाना नहीं, होता है घर के बाहर बनाते हैं उसको, पर कुछ डायनो शायद अंदर भी बनाते हैं। डायनो और इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है ना, डायनो और चेट्टू हमेशा साथ में, अगर इनके दो इकट्ठे हो गए तो इनकी शक्ति डबल हो जाती है। तो एक घर बनाते हैं एक मिट्टी का, उसमें फिर उसी में उसका वास होता है, उसको खाना देते हैं, या क्योंकि ये तो चलता है तामसिक में ही, इसको तो मांस मदिरा या जो भी है ये सारी चीज़ें इसको दे। लेकिन भाई इतना प्रत्यक्ष प्रमाण भी हुए हैं कि उससे जो काम कराया गया ना कि वहाँ से जा ये चीज़ उठा के लेके आ जा। अब देखो सूक्ष्म में चीज़ें वो कैसे पॉसिबल है, बिलीवेबल कम लग रहा है कि किसी और के घर से सोना गायब हो गया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा लग रहा है कि यार कि कैसे एंटिटी कैसे जाके कैसे वो कर सकती है। बट भाई ये इतने इसके एग्जाम्पल है, जितने मेरे पास जो गूर आते हैं, देवी देवता वाले आते हैं, सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो ऐसी एंटिटी है, अब वो किस तरीके से करती होगी, शायद मेरे को ऐसा आइडिया लगता है कि शायद वो रूप बदल के जाके या सूक्ष्म से स्थूल में कन्वर्ट होके फिर वो कार्य करती होगी, फिर शायद फिर से सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाती होगी। लेकिन दूसरों के घर जाके चीज़ें चुराना, दूसरों के घर जाके क्लेश करना या कुछ और चीज़ें करना, ये चेट्टू की मेन है, और सबसे बड़ा छल कपटी है भाई ये। अच्छा, हाँ, बट चेट्टू यहाँ बड़ी पॉपुलर एंटिटी है, हमारी पर्सनल एंटिटी हिमाचल की प्राइवेट एंटिटी। हिमाचल से बाहर नहीं मिलती वो। भाई हिमाचल से बाहर तो मैंने सुना ही नहीं किसी ने चेट्टू के बारे में बात की, लेकिन हमारे पहाड़ों में भाई चेट्टू दबा के चेट्टू है। और मेरा अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि बट वो ऐसा नहीं होता ना कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ हो गई, ऐसा नहीं करती जब तक आप पे छोड़ ही ना जाए या आपके पास सिद्ध ना हो, ऐसा जब तक छोड़ ही ना जाए वो, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है ना, उसको वो सूक्ष्म में है या उसको भोग की ज़रूरत होती है। अब जो मेरे गुरुजी आए थे उन्होंने मुझे ये भी चीज़ बताई थी कि ये चेट्टू जो 3-4 तरह के होते हैं। एक चेट्टू होता है आपका इंसानी रूप में भी होते हैं चेट्टू, ऐसा भी उन्होंने मुझे बताया था, इंसानी रूप में भी होते हैं, एक बेताल रूप में भी होते हैं, और एक छोटे बच्चे के रूप में भी होते हैं, और एक तो जो डायने अपने साथ रखती है। कई बार ऐसा भी दिखाया गया कि अगर डायन दिखिए तो साथ में
चेटू भी दिखा है उसके साथ, कॉम्बिनेशन इनका बोलते कि कॉम्बिनेशन इनका आपस में अच्छा है। तो ये भाई ये तो चेटू की वजह से ये अफवाह फैली हुई है कि हाँ। क्योंकि उसने झूठ बोला है तो लोग लगता है नरसिंह देवता जी का। और भाई जी आप ना देखो, अभी मैंने क्लियर किया, हो सकता है इसके बाद भी लोग क्योंकि ये ना एक बात जब फैल जाती है ना तो ना वो माउथ टू माउथ जाती है, ठीक है, और ये बड़े समय से फैली हुई है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना था कि मुझे ये चीज़ बतानी है, क्लियर करनी है, क्योंकि जैसे सबके लोगों में फैली है तो मेरे पास भी तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने आकर बताया, इवन लेडीज़ ने। भाई मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे को बोलती थी मेरे साथ चलते चलते होता है मेरे साथ। मैं इसका साक्षी मैं खुद हूँ, बाकी ये चीज़ें तो मैं चलो ऐसे बताई, गुरु जी ने बताया। इस बात का साक्षी मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे खुद बताया कि मेरे साथ चलते चलते मेरा भोग होता है, या मेरे साथ कुछ ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है कुछ। अब मैं वो लाइन क्या यूज़ करूँ, मेरे को खुद बताया, मैंने यार ये मुझे क्यों बताएगी यार, इस मतलब क्यों ही मेरे से बातचीत करेगी ये। फिर वो जो है भाई बनाने के रिवाज होता है कि उसको भाई बनाना पड़ता है, तो ये कार्य, क्योंकि वो ऐसे नहीं छोड़ता, वो बोलता है कि ये मेरी है तो मेरी है ना। तो वो कामदेव का कुछ जोड़ा तोड़ा गया, इस चीज़ को आगे बनाया गया है, तो उसको शादी भी नहीं करने देता फिर वो आगे, तू मेरी है तो तू मेरी है, तेरे साथ ही में होगा, है ना। तो अब मैं इस चीज़ को जैसे होता है ना कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे हो सकती है सूक्ष्म के साथ ना, तो मैं एक सोचता हूँ कि अभी देखो ये कर्ण पिशाचिनी की भी तो बातें चली हुई है ना कि वो आके एक्टिविटी करती है, कहीं लिखा भी हुआ है। अब एक मंत्र है हमारे, मैंने माँ बगलामुखी का एक मंत्र है, माला मंत्र है, पूरा तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन उसमें एक जगह आती है शांकनी डांकनी ग्रहणाम भूत पिशाच, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर देखो मंत्र में अगर कहीं ना कहीं चीज़ें हैं लिखी हुई, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अस्तित्व तो है भाई इनका। भाई जिसके साथ होता है वही बता पाएगा, या वही मतलब कोई अपने बारे में तो क्यों ही झूठ बोलेगा कि मेरे साथ चलते चलते ऐसी चीज़ हो रही। ये मेरे लिए, अब इसमें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है भाई कि होती है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं होती है, क्योंकि जो जितना मैं आसपास रहा हूँ, मेरा अपना भी तो एक व्यू है, मेरा अपना भी तो ओपिनियन है एक, मुझे लगता है चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि चीज़ों को हवा में भी उड़ा दिया जाता है कि हाँ ठीक है वो ऐसा वैसा। अब इस बात को क्लियर कोई नहीं कर सकता, मैं आपको दिखा सकता हूं ना कोई और आपको दिखा सकता है। अब क्या है, शक्तियां कनेक्ट करवाती है, मान लो आपने कोई सिद्धि की, मैंने कोई सिद्धि की, मेरे साथ जो शक्ति है या मेरे पास जो कृपा है वो मेरी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट करवाएगी। जैसे होता है ना, कोई अगर तांत्रिक आपके पास आए या कोई भी चीज़ है, वो बोलेगा मुझे कुछ दिख रहा है, हाँ कुछ मुझे दिख रहा है, हम देखेंगे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो हमें नहीं देखेगा, वो क्या है, शक्तियां उसे कनेक्ट करवा रही है दिखाने के लिए। और हमें तो, मैं भी कई बार मेरे पास कोई कहा था कि यार ये ना तुम्हारे यहाँ पर ना ये है कुछ ऐसा जा रहा है, बोला कुछ, मैंने यार भाई मैं स्टूडियो मेरा तो क्या ही होगा इधर, मैं देखा बोले वहाँ दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं दिख रहा है। 3-4 लोगों ने मुझे कई बार बोला, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, तुझे दिख रहा है मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। फिर उसने ये चीज़ बोली मुझे कि भाई जो हमने सिद्धियाँ की है, जो हमारे साथ कृपा है या जो गण है, वो हमें कनेक्ट करवाते हो, विजुअलाइजेशन करवाते हो, दिखाते हैं चीज़ें, खुली आंखों से भी दिखाते हैं चीज़ें। तो और इसी में जो मेरा दोस्त, मैं एक छोटी सी बात इसमें बोल दूँ, मैं, मेरे को बड़ी अटपटी लगी वो बात, अभी याद आई मुझे। मेरे पास मेरा एक अघोरी दोस्त है, मतलब यंग है वो, पर वो प्रॉपर अघोर में है, वो मेरे पास आया था, वो मतलब यंग है वो। और मैंने बोला उसको यार तू तो हमारे जैसा ही दिखता है, तो अघोर से क्या चक्कर है, ये ना बाल रखे ना वैसे रखे, और मेरे को भी लगा पतला सा है, मैंने कहा यार ये पता नहीं है भी कि नहीं है, मैंने वैसे सोचा। पर भाई जो मेरे पास बातें बताई ना उसने मुझे ये बोला कि मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा यार अघोरी में ना तुम लोग को, मैंने कहा कभी ऐसी साधना में तुम्हारी इसमें कभी ऐसा होता है क्या, तुमको इंसान का मांस भी खिलाया जाता है। मुझे लगा कि वो बोलेगा कि हाँ वो थोड़ा सा कुछ होता है स्टार्टिंग में, ताकि आपको वो डर खत्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। भाई उसने मुझे ये बोला कि भाई अभी तक ना, मुझे बोला सबसे ज़्यादा टेस्टी जो लगा, बोला इंसान का मांस लगा, बोला ऐसा उसने कह रहा। हाँ ऐसा कह रहा मुझे। मैंने कहा भाई वैसे वो क्यों, मैंने कहा कैसा यार, बोला ना वो ना बड़ा ऑयली सा, बोला और थोड़ा सा स्वीट मीठा मीठा होता है, बोला। मैंने कहा भाई तो ये चक्कर के लिए इसमें मतलब क्यों, क्योंकि जब बोला हमारा जो अघोर का जो मार्ग है भाई, उसमें ऐसा होता है ना कि आप जैसे डेड बॉडीज के तो मांस खाते हो। हाँ जिंदा नहीं, जिंदा डेड बॉडीज का खाते हैं ना, डेड बॉडीज की बात हो रही है। हाँ जिंदा को तो भाई वो तो फिर अलग ही दुनिया हो जाएगी भाई, वो दुनिया कभी भगवान ना कभी ऐसी दुनिया कभी बनाए हमारे यहाँ पर। तो मतलब वो इंसान जब मर जाता है या जो भी है, मतलब मेरे को डिफरेंस बता रहा था कि हम लोग जो जैसे चलो हम नॉनवेज खाते हैं, चिकन मटन जो भी खाते हैं, लेकिन कह रहा था कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा टेस्ट उसका ही अच्छा लगता है। मैंने कहा यार तू तो भयंकर बंदा है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है ना कुछ उनका, तो वो प्रोसेस में उनको क्या कहते हैं कि उसने वो खाया ना, उसने दिल भी खाया ना उसने इंसान का, तो जब वो होता है तो कहते हैं कि बोला ये खा के, भाई मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मैं भी ऐसा ही कर रहा था उसके। लेकिन अब मैंने उसके बाद थोड़े से उसके देखा मैंने क्या सिस्टम है उसका, तो वो कहता है मुझे कि भाई उनके ना जैसे ना कॉम्पिटिशन्स नहीं होते
उनके कंपटीशन, अखाड़ों में ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो इस मार्ग में होगा वो बेहतर जानेगा इस बात को। अखाड़ों में कंपटीशन होते हैं, जैसे ये अखाड़े वाले हम यहाँ पर हैं, सामने वाले अलग बैठे हुए, वो इतने प्रत्यक्ष कंपटीशन होते हैं, जैसे मान लो यहाँ से कोई मंत्र कर रहे हो, सामने वाले के खून और कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन होता है कि कौन जीतता है उसमें। तो उसमें वो भी गया हुआ था और उसके सामने और एक एजड कोई था, तो दोनों से वॉर चलती है भाई आमने सामने की, मंत्रों की वॉर। मैंने पूछा ये कैसे मंत्र होते हैं, क्योंकि ये शाबर मंत्र होते हैं ना, जो कि अपनी अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए कि किसके पास कितनी पावर होती है। तो सामने कभी यहाँ से मंत्र किया, सामने से खून, मैंने कहा यार मैं देखना चाहता हूँ भाई, मेरे को ले चली तो जब भी होता है ये, सामने से खून हो गया, किसी की मुंडी टेढ़ी होगी, किसी का कुछ हो, किसी की बॉडी कांप रही है, ये होता है उस समय। लेकिन ये क्या है, ये होने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उस काबिल है वो। हम जैसे को करेंगे तो शायद वो हम तो है ना काबिल भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, ब्लड निकलता है, खून की उल्टियाँ तक हो जाती है सामने, और ऐसी लगी होती है, इतने लोग बैठे होते हैं, रेसलिंग नहीं होती जैसी, इतने लोग बैठे होते हैं और वो चीज़ होती है। मैंने कहा फिर क्या मिलता है, बोला जो जीत जाता है उसे फिर पैसों की जो माला है वो पहनाई जाती है और वो अखाड़े का सबसे वो बनाया जाता है। और वो जीता था, इस पिछली बार वो जीता था, उसके सामने कोई आ गया था ना, वो एज था, उसने उस पर फेंका मंत्र, इसने यहाँ से फेंका मंत्र, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता उस समय कि अब मरी जाएगा इंसान। लेकिन क्या वो कंट्रोल में रखते हैं चीज़ों को उनको ना, तो वो भाई चीज़ ये करके तो थोड़ा नई चीज पता हाँ चली भाई, आज, अघोरियों का कंपटीशन हो रहा है। भाई ये आप इसके बारे में जैसे अभी बात कर रहे हैं ना, आप इसके बारे में थोड़ा सा आप कहीं पढ़ना या कुछ रिसर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा सारी चीज़ें। मैंने भी उससे सुनी ना बात, मैंने कहा यार ऐसा कोई कंपटीशन होगा, हाँ यार ओम फट स्वा, ऐसा थोड़ी कुछ होगा सामने, मतलब मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ ना, पर वैसा थोड़ी होगा कुछ सामने। लेकिन भाई इसको मैंने एक अच्छे साधक से भी किया, मैंने कहा ऐसा होता है क्या अखाड़ा में? भाई होता है, इससे अखाड़ा जाते हैं वो भी। ऐसे अखाड़े होते, कॉम्पिटिशन्स होते तांत्रिकों के, इनकी शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना। भाई आपने भी, मैंने सुना है कोई साधना करी थी, आपका भी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा था, जरा वो बताओ। भाई ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, और मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है बताने का, जहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी, है ना। मुझे एक किताब मिली श्रीमली जी की, मैंने मतलब ऐसे होता है ना, एक साधना ग्रुप बना हुआ, उस आपस में बात करते रहते हैं, मैं तो वैसे ही मैंने कहा मुझे PDF दिख गया ऊपर से कि एक साधना होती है भाई, पंचांगली माता की साधना। मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे ज्योतिष होते हैं ना, जो निपुण ज्योतिष होते हैं, कुछ ज्योतिष तो चलो ये शास्त्र के द्वारा करते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिष ऐसे होते हैं वो साथ ही साथ कुछ ना कुछ उन्होंने शक्तियाँ रखी होती है। सिर्फ वो ज्योतिष के आधार पर नहीं फैसले लेते, उनके प्लस होके वो शक्तियों से भी वो चीज़ें लेते हैं। तो उसमें क्या था, मैंने देखा उसमें ये कि पंचांगली माता की साधना होती है। उसमें क्या होता है, जैसे आप किसी को हाथ दिखाओगे ना, तो ज्योतिष एक तरफ, कैलकुलेशन एक तरफ, रेखाएं एक तरफ, आपको हाथ दिखाते ही ना विजुअलाइजेशन हो जाएगी उसकी कि पास्ट, फ्यूचर और जो भी चल रहा है उसमें पिक्चर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। दिखता है। हाँ, ऐसा उसमें बुक में लिखा हुआ है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। और इसके मैंने यूट्यूब में भी देखा था, तो यूट्यूब में भी कई लोगों ने इसके जो एक्सपीरियंस डाले हुए हैं, तो ऐसा लिखा हुआ था उसमें। और बुक भी श्रीमल्ली जी ऐसे वैसे थोड़ी, मतलब किसी ऐसे आय वगैरह ने नहीं बुक लिखी है, किसी सिद्ध पुरुष ने ही बुक लिखी है, और वो बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा यार ये सही है, मैंने कहा तो जल्दी हो जाती है, मैंने कहा। और मैंने कहा अब इतने लाइन में जुड़े हैं, तो मैंने कहा एक ये कर रहे, मैं कौन सा भूत प्रेत या करण पिशाच नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा एक तो यार थोड़ा सा ऐसा होगा कि चलो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ये नहीं कि मैं कोई टशन मान लेंगे थोड़ा सा, टशन भोकाल के लिए थोड़ा सा, कि अभी है कि भाई आज जरा हाथ दिखाओ जरा, हाँ आपका ये है, कुछ ध्यान रखो, मतलब इस तरीके का कुछ है वो थोड़ा सा। तो फिर ये हुआ, मैंने सोचा कि यार ये करते हैं, भाई मज़ा आएगा इसमें। उसमें ये भी चीज़ें लिखी हुई थी कि जब आप ये साधना करोगे, तीसरे चौथे दिन ना बिच्छू आएंगे आपके पास, बिच्छू आएंगे। उसमें तो लिखा था अनगिनत बिच्छू आएंगे। मतलब यार ये तो ना, ये तो मैंने कहा शायद बेवकूफ़ी वाली लाइन है, मतलब बिच्छू थोड़ी आएंगे यार, ये तो मैंने कहा बकवास लाइन है। मैंने कहा ऐसा तो क्या ही होगा। तो अब क्या हुआ, ना तो मैंने किसी से परामर्श लिया, ना मेरा गुरु कोई था इसमें, क्योंकि साधना में जो सबसे ज़रूरी है, गुरु होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु का क्या काम होता है? गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके आमने सामने बैठा है तभी आपकी मदद कर सकता है। कोई भी साधना होती है, सबसे ज़रूरी गुरु है, क्योंकि अगर गुरु आपका 1,00,000 किलोमीटर भी दूर है ना, तो उसे चीज़ें उसके थ्रू आके जाती है। अगर हम बैठे हैं साधना करें, हमसे कोई त्रुटि भी हो रही है, एक माला भी गलत हो गई, तो गुरु को पता लग जाएगा। ये आप किसी से भी वेरीफाइड कर लो इस बात को, उसको पता लग जाएगा कि यार ये त्रुटि होगी, वो उस तरीके से बता लेता। पुराने ज़माने तो टेलीपैथी के थ्रू बता दिया करते थे, इतने निपुण होते थे। अब तो टेलीपैथी तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अभी टेलीफोन आ गया ना, फ्रीक्वेंसी है, वो भी फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही बातें होती है। तो बिना वो कर दिया मैंने शुरू, मैंने ठीक है। उसमें प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा बहुत प्रोसेस बता दूँ, 2-3 चीज़ें गुप्त है वो मैं नहीं बताऊँगा। उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। एक माला ले ली,
और उसके बाद थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ता है उसमें, और एक घेरा बनाना पड़ता है, सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है, और चीज़ें रखनी पड़ती है कुछ एक साथ में, है ना। एक यंत्र होता है माता का, एक यंत्र भी मैंने लिया, वो अभी भी मेरे पास रखा है। मैंने कहा ये रह जाए तो ठीक है। यंत्र होता है, उसके बाद कुछ सामग्रियाँ होती है जिससे कि माता को खुश किया जाता है साधना के दौरान। मैंने कहा यार ये सही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा ना तो कोई होता ना कि यार कोई गलत शमशान जाना, ना कोई जाना, कुछ है ही नहीं इसमें, सही है। मैंने कहा हो जाएगा। मैं बैठ गया। मैं रहता हूँ अपने घर में, मैंने मेरे घर वालों को भी ये सारी चीज़ें पता है। मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ कुछ कृपा के लिए, मैं साधना कर रहा हूँ। तो क्योंकि साधना के दौरान आपके रूम में भी एंटर नहीं हो सकता ना कोई, उसका ऑरा आना ही नहीं चाहिए। आप बैठे हो और उसमें ऐसा है कि खाने के लिए फिर वही फल फ्रूट ऐसा ऐसा ही खाना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। ना सूख भी गया था मैं ऐसा उसमें 3-4 दिन में ही। तो बैठ गया मैं, वो बना दिया, सुरक्षा घेरा भी बना दिया, अपने जितना जितना हो सकता था मैंने कर दिया। माला मैंने ले ली, और फिर मैंने माला का स्टार्ट कर दिया उच्चारण उसका। शुरुआत में मुझे मंत्र आते नहीं थे ना, वो मंत्र लंबा है ना वो मंत्र, तो मुझको ऐसे पढ़ के फिर एक माला करने में 2 घंटे लग जाते थे। एक दिन में मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस बना मेरा, 2 दिन में कॉन्फिडेंस, चौथे 5वें दिन मुझे क्या वो फ्लो में याद हो गया, है ना, वो फ्लो में याद हो, मतलब मज़ा आ रहा है साला, अब ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि जब बिना पढ़े जब मैं मंत्र को बोल रहा था, अब लग रहा है कि कुछ है, कब हो रहा है कुछ, सीधी होएगी। तो वो कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या होता है, मंत्र को शुरुआत में तो मंत्र आपको मंत्र की ऊर्जा आपसे और इसे मिलने में ही समय लग जाता है ना, फिर धीरे धीरे होगा। फिर ये थी कुछ दिनों की थी, तो क्या हो गया कि 5वें 6ठे दिन ना मेरे से ना एक बिच्छू आया मेरे रूम के पास, मेरा जो सुरक्षा घेरा था ना उसके पास ना बिच्छू आया, चिक 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 चिक। और मैं देखो इतना मैं जो कर रहा हूँ, मैंने फाट उसी में उसको मार के मैंने पर कर, मैंने कहा डिस्टर्बेंस कर रहा है, मैंने कहीं बाहर लकड़ी होगी वहाँ से आया होगा। अब मेरी बेवकूफ़ी देखो भाई, मैं बीच में, हाँ मेरा ध्यान उस पर, और मैं लगा कि इसको मैं पहले पटका के इसको बाहर फेंकूँ मैं, और मैं उसको छोड़ रहा हूँ। मैं त्रुटियाँ हो रही है ना, कितनी त्रुटियाँ हो रही है क्या पता कितनी त्रुटियाँ हो रही है। और मैंने वो चीज़ की, वो मार के फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करता गया। मैंने कहा यार सही है, मैं कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है भाई। उसके बाद 11वें या 12वें दिन अब मेरा कॉन्फिडेंस भी आ गया था, ठीक है। मुझे लगा था कि अब सब सेटल हो जाएगा, घर में सारा होगा था कि मेरा एंट्री नहीं करेगा कोई, मैं जो भी हूँ मेरे को जैसे हो मेरे को वैसे ही रहने दो, ठीक है। आ गया। अब मैंने वो साधना जो भी अपना मंत्र, अब तो मैं फ्लुएंट में बोलने लग गया था उसे भाई, क्योंकि ये होता है रात के समय, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मान लो मेरा 9 से 12 के बीच में टाइम है, तो 9 से 12 के बीच में ही, रोज 9 से 12 के बीच में करना पड़ेगा वो। ये नहीं कि आज आप दिन को कोटा पूरा कर लेते हैं, वैसा नहीं होता। वो रात के समय ही वो चीज़ें होती है, ठीक है। और सारे सो गए, मैं तो सोचता कि सभी सो जाए, सारे सो गए। उसके बाद मैं बैठ गया, मैंने कहा आज मज़ा आएगा। दरवाज़ा खुला ही रखना पड़ता है इसमें ना, क्योंकि इसमें मतलब है कुछ चीज़ें इसमें कि डोर खुला ही रखना पड़ता है। तो मुझे क्या है कि मैं पूरे ध्यान में हूँ, सब कुछ मेरा ओके है, मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें। अब क्या हो, दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, हमारे सभी दरवाजे में होती है, हमारे घर के गांव के दरवाजे में तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे प्रॉपर लकड़ी वाले दरवाजे होते हैं ना वो, यहाँ तो थोड़ा मिक्स करके कई चीज़ें हो जाती है। दरवाज़ा खुला, अभी तक मेरी आंखें बंद है, क्योंकि मुझे लग रहा पता है कि मुझे ये करना है थोड़ा कॉन्फिडेंस। मैंने ये भी सुना था कि साधना के समय अगर कोई आ जाए तो क्या है, आप उसको देखें ना या कुछ ना करें, आप कंटिन्यू करें, उसको कंटिन्यू करें, है ना, ऐसा गुरु भी बताते हैं उस समय। तो मैंने करता गया और टर हुई, मैंने कहा ऐसे कुछ हो रहा होगा। वो कंटिन्यू करता गया। फिर ना मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मेरे ना कोई ऐसा आंख बंद करके ना ऐसा फील हो जाता है कि भाई कोई तो खड़ा है, ऐसा थोड़ा सा लग जाता है। फिर मैंने ना धीरे ऐसे आंख खोली, फिर से मैंने बंद कर दी। मुझे ना प्रॉपर, भाई मैं इसका गवाह हूँ, मैं इसका साक्षी, बस मैं फ़ोटो नहीं ले पाया उस समय, मेरे ध्यान में नहीं था कि फोन भी नाम की भी कोई चीज़ होती है उस समय। पूरी शेप में, एक शैडो की शेप में एक लेडी थी, लेडा था, क्या था भाई मुझे नहीं पता, वो पूरी शेप में। और इंसान की शेप कैसी होती है पूरी, लेकिन उसकी हाइट थी कम से कम 10 फुट की हाइट थी उसकी, ठीक है। इतनी लंबी भाई। अब मैं नीचे बैठा हूँ, क्योंकि नीचे बैठना पड़ता है, नीचे ही सोना पड़ता है। अब मैं ये एक बार तो मैंने ऐसे करके बंद कर दिया मैंने, है ना मंत्र। अब मैं शेप बताता हूँ उसकी पूरी, ऐसी इंसान का, और जैसे एक ना वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, डिटेक्टिव होते हैं ना, डिटेक्टिव की कैसे होता है, एक जैकेट होता है नीचे तक, है ना, लॉन्ग कोट होता है ना, मतलब हैट होती है, इसमें हैट नहीं थी, पूरा ऐसे शैडो बनी हुई है पूरी नीचे तक। और जब मैं देख रहा हूँ ना, वो पता कैसे चल रही है, जैसे हम लोग इंसान जब चलता तो हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना, वो जब मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे भाई हवा में से टायर नहीं लगे होते हैं, मतलब ज़मीन से 2 फुट ऊपर ही, और वो मेरे नज़दीक आ रही है। और मैंने फिर से आंखें बंद कर दी, और जो मैं याद थे मंत्र ना, वो मेरे को पता नहीं लगा मैं क्या मैं मंत्र याद कर रहा था, मुझे नहीं कुछ भी याद आ रहा था कि क्या है वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मंत्र, भाई साहब मुझे मुझे ना लास्ट का एक पार्ट याद आ रहा था, कभी बीच का एक पार्ट याद आ रहा था। भाई मैं इतने 10 दिनों से उसको मैं फ्लुएंटली बोल रहा हूँ,
उस समय हो गया सब कुछ, उस समय ऐसा लगा कि भाई अब हो जाएगा, ठीक है, वो नज़दीक आ रही है। मैंने कहा अब चलो ठीक है, मतलब उसका दिमाग अपना काम नहीं कर रहा था ज़्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है, आने दो। मैं कंटिन्यू करता गया, माला मोला भी नहीं पता कितनी पहुंची थी, कहाँ पहुंची थी, सारा दिमाग से ब्लैंक हो गया, लेकिन मैं कर रहा था भाई अपनी तरफ से कोशिश मैं कर रहा था। और शक्ल भी दिखी थी? नहीं, शक्ल नहीं देखी उसकी भाई, पता क्या, वो शैडो में थी बिल्कुल। हाँ, शैडो में थी बिल्कुल। और शायद अगर अगली बार कभी करूँगा तो अब हिम्मत हो जाएगी, मैं शक्ल भी देखूँ, लेकिन उसकी शक्ल नहीं बिल्कुल, जैसे काला जैसा हमने पहना है ना ये, अब इसमें जैसे मान लो इसमें कोई नाक मुंह भी होंगे तो हमें पता नहीं लगेगा शैडो में। अब देखो असली बात जो मेरे मेरे को अभी भी रात को मेरे ना धक 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 मेरी हार्ट बीट आज भी वो बात बढ़ाती है। नज़दीक आई वो, मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, मैं मंत्र कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो एक्टिंग ही हो रही है, कुछ ऐसा ही हो रहा है उस समय। और साथ ही साथ मुझे आवाज़ पता क्या आ रही है, मैं अब जब आवाज़ आई, देखो ऐसा हो सकता है कि यार आंखों में हो सकता है कि मैं शायद इस डीप घुस गया मैं, और आंखों में छलावा हो रहा है, या मैंने कोई बाहर से कोई शैडो आ रही है, मतलब एक समय पर मैं ऐसा सोच सकता हूँ। लेकिन जब ऐसा हो रहा है ना भाई, तब क्या हो गया, तब मुझे ऐसा लगा, तब पड़ गई होगी भाई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। और मुझे लगता हो भी सकता था वो आखिरी ही होता, पता नहीं मुझे अब वो क्या करती क्या नहीं करती। फिर मुझे लगा कि नितिश आज बच जा, ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा ये काम। मैंने क्या किया, मैंने माला भी वैसे रखी और मैं झुक गया पूरा, मैं आगे को पूरा ऐसा हो गया, ठीक है। जो भी मैंने वस्त्र पहने थे उसमें धोती भी रखनी पड़ती है और ऊपर पूरा वैसे रहना पड़ता है। मैं झुक गया ऐसा, और मेरे मन में बोल रहा हूँ बार बार, वो भाई वो साउंड है ना जो बैकग्राउंड में जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शेर ना आता गुर्राने के लिए आता है कि आ रहा है, और तुझे वैसा मुझे लग रहा है। मैं रो रहा हूँ भाई, मेरी आंखें, मैं रो रहा हूँ पूरी तरीके से, और मैं बोल रहा हूँ माता बचा ले, आज बचा ले, जिंदगी में नहीं करूँगा कभी ऐसा काम। और मतलब जो भी मेरे से गलती हो, जो भी त्रुटि हो, मैं आगे जो भी हो देख लेंगे, या मैं कर लूँगा, जो भी तू बोलेगी मैं कर लूँगा, लेकिन आज के दिन मेरी जान बचा ले बस। और मैं जब ऐसा बोल रहा हूँ भाई, वो हमिंग इसको बोलें या गुर्राहट बोलें, वो कंटिन्यू चली है हो रही है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और जैसे मैंने बात कर दी, मुझे लगा अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गई, मैंने माता को जो अर्ज मैंने कर दी है, ठीक है। थोड़ी देर बंद, और थोड़ी सी गैप के बाद फिर से छोटी सी, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं है ये, या तो मैं गया आज, या तो मैं बच गया, तो मैं एक नई सीख के साथ पैदा हूँ, नए जन्म के साथ पैदा होऊंगा। फिर क्या हुआ, मैं पूरी तरीके से नगमस्तक हो गया नीचे, मेरे को हो गए 15 मिनट हो गए मुझे भाई, मैं वैसे पूरा नीचे घुस गया। मैंने कहा भाई ज़िंदगी में नहीं करूँगा कभी, जो भी आज बता दे। इवन मुझे लगता है कि वो शायद 5 मिनट के बाद ही वो चली गई थी, जो भी चीज़ थी वो। उसने देखा होगा कि यार ये तो साला किसी काम का नहीं है ये तो किसी काम का नहीं है, तो जो भी है वो चली गई। फिर पर मेरी ऊपर देखने की हिम्मत ना हो सामने, अब सामने दरवाज़ा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा, मुझे ये फील हो रहा है कि वो खड़ी है, वो चीज़ अभी भी खड़ी है सामने। तो जैसे कैसे मैंने 15-20 मिनट रो के मेरे पूरे आंसू मैंने निकाले, और मैं उस ये जो साइकिल था उस दौरान ना मैं बहुत कमज़ोर हो गया। अभी मेरा इफेक्ट है, क्योंकि रिसेंट की बात है, मेरा इफेक्ट है थोड़ा सा। मेरा जो फेस है ना, अभी मेरे पीछे की वीडियो देखना, खिला थोड़ा अच्छा, और सेहत मेरी थोड़ी अच्छी लिखती है। अब क्या थोड़ा सा ये भी हो, क्योंकि उस समय खाना भी छोड़ना पड़ता है ना, ये फल फूल खाने और दूध पीना, ऐसा कुछ ये होता है। तो मैं उठा और फिर मैं देखा कि चलो ठीक है, अभी मतलब वो चीज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद फिर से आ जाएगी, ये फिर से हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने जो भी मेरे पास सामान था, सामग्री थी, मैंने उसको एक पोटली में बांधा और मैंने घर के बाहर रख दिया उसको, कि मैंने कहा इसको जाके, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि चीज़ों को प्रभावित करना पड़ता है। मैंने जो भी आधा अधूरा जो मेरा सिस्टम था, मैंने उठा के पोटली बाहर रख दी, और मैं कर रहा हूँ भाई सुबह का वेट, कब सुबह हो, कब, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा मैंने सोना है, कब सुबह हो, मैं कब पोटली को मैं प्रवाहित करूँ, शायद इससे सब ठीक हो जाए। और मैं लेटा हूँ और मेरी आंखें बंद है, लेकिन जो मेरी आंखों की जो रेटिना होते हैं वो इधर उधर ही घूम रहे हैं, और वो मतलब मेरे को नींद तो नहीं, सवाल ही नहीं आएगी नहीं भाई। दृश्य ऐसा भाई मैंने जिंदगी में पहली बार देखो, एंटिटी से, देवी देवताओं से तो चलो हमने भी काफ़ी चीज़ें वो की है, लेकिन ऐसी चीज़ से तो मैंने पहली बार, वो भी साउंड आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास उस समय फ़ोन, क्योंकि फ़ोन में पास रखता ही नहीं था ना, फ़ोन दूर था, मैं यंत्र के थ्रू ही काम करता, क्योंकि मेरे को अपना साइको में रहता कि फ़ोन की फ्रिक्वेंसी हो सकता है मेरे मंत्रों की फ्रिक्वेंसी कोई वो करे, मेरा ही अपना ये विचार था, बाकी मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता है। मेरा साइड रखा था मैंने, अगर अभी होता तो शायद मैं रिकॉर्ड करते, क्या पता रिकॉर्ड भी हो जाता वो शायद, जैसे कैसे, मतलब वो रात तो मेरी गुजर गई, ठीक है। अब उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट मेरे को काफ़ी, एक हफ्ते तक उसका इफेक्ट रहा कि मैं कैसे करूं। घर में तो चलो ये चीज़ें बताने की बात उस समय तो नहीं बताया, लेकिन जब मैं ठीक हो गया थोड़ा, उस समय मैंने बताया। फिर मैं गया, मेरे एक भाई, मैं उनको नमन करता हूँ, और मेरे बड़े भाई है, मेरे मार्गदर्शक है, और गुरु भी कह लूँ मैं उनको, तो भाई कोई गलत बात नहीं है ना।
और वो इतने मतलब निपुण हैं और उनकी मतलब इतनी मेरे पर इतना उन्होंने आशीर्वाद रखा है अपना कि सर जी, मैंने उनसे पूछा कि भाई मिले मेरे को, मतलब उस समय एक होता है संयोग बन गए। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो मैंने कहा ये, अरे भाई साहब बिना किसी के एडवाइस के, बिना गुरु के किताबों से पढ़ के, देखो किताब बिल्कुल ठीक है, वो किताब में कहते हैं सारी चीज़ें ठीक है, बिना गुरु के कुछ भी करोगे तो चलो तुमने जल्दी जो भी प्रारब्ध था तुम्हारा वो ठीक हो गया भाई, मृत्यु तक हो जाती है साधना करते समय। वो चाहे बेशक आँख सामने देख के हार्ट अटैक से ही हो जाए, सामने वाला कुछ करे भी ना, वो तब भी हो जाती है, लेकिन तुम्हारा जो भी था जैसे कैसे तुम बच गए। तभी एक कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। ये लाइनें हैं, तो भाई इसका अर्थ भी है कि भाई इनमें बिना गुरु के हो ही नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि गुरु क्या है, हर जगह से प्रोटेक्शन करता है ना। तो भाई ये किताबों से पढ़ के ये सारी साधनाएं करना, तो मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसमें सबसे बड़ी ये सीखी, बिना गुरु के कभी भी कुछ ना करें, बिना दीक्षा के, बिना गुरु के कुछ ना करें। मैं तो वही मौत को टक से वापस आया हूँ, कैसे वापस फिर आपने वो पोटली बहा दी? हाँ मैंने पोटली बहा दी, बहती उसमें बहा दी मैंने। वो तो मेरी अपनी इंट्यूशन बोली, या मुझे हो सकता है मेरे से भगवान ने बोला होगा कि यार चल ठीक है, मेरे थ्रू तू कर दे। उस समय मुझे याद नहीं, अगर मैंने घर में रखा होता तो शायद कुछ और भी चीज़ हो सकती, क्योंकि चीज़ एनर्जी स्टोर हो गई थी ना। मंत्र का मतलब ही है कि एनर्जी स्टोर होना, एनर्जी तो स्टोर हो रही थी, तभी तो सामने कुछ आया वो। अब क्या उसने देख लिया कि वो तो माता तो दूर दूर तक नहीं थी, वो तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आसपास की, जब कोई हम साधना करते तो आसपास की एंटिटीज सबसे पहले आपके पास आती है डिस्टर्ब करने की, क्या चल रहा है भाई, हमें क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से, मंत्रों से उन्हें डिस्टर्बेंस होती है ना, मंत्र उच्चारण से डिस्टर्बेंस होती है उसको, एंटिटीज़ को। हाँ तो ये सारी चीज़ें, इसलिए फिर वो मुझे लगता है कि कोई थी, वो शायद हो सकता है कोई एंटिटी थी, भयंकर एंटिटी थी, लेकिन अगर आवाज़ मेरे सामने निकाल रही है भाई तब भयंकर थी। बाकी तो ऐसे ऐसे जाते हुए तो चलो थोड़ा थोड़ा वो तो चलो सब नहीं देखा हुआ है, बट अगर आवाज़ निकाल रही है और वो भी वैसा गुर्राना, अब वो मेल थी कि फीमेल थी पता नहीं क्या था वो, बट भाई भयंकर था, आवाज़ आ रही थी मेल की। और मुझे लग रहा था उसके जो बाल है ना वो ज़मीन को टच कर रहे थे, लेकिन उसका शायद मुझे लगता है वो कोट था। अब इतनी डिटेलिंग में देखने का था ही नहीं ना कि अभी अगर भाई इतनी फटी में भी आप क्या ही डिस्क्राइब करोगे? इतनी फटी में उसने कोट पहना है, सूट पहना है, थोड़ी दिखेगा। अगर अभी आ जाए, अभी तो चलो हम रिलैक्स से 4-5 आज देख सकते कि हाँ ठीक है, अच्छा ये है ना, अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है उस समय का। तो बट भाई अब आप क्या सोच रहे हो, अब करोगे ऐसा कुछ दोबारा? भाई मैं मतलब इस क्षेत्र में मैं फिलहाल, मेरा कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि मैं भाई ऐसा काम करूंगा, क्योंकि एक वो होता है ना कि यार मैंने वही था कि हाथ देख के जब पता लग जाए ना, पंचांगली एक साधना है, जो ज्ञानी है उसको पता लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस नॉलेज का नॉलेज करता है। हमें नहीं था पता, और मेरी साधना कंप्लीट भी हो जाती हो, क्योंकि मैं पूर्ण अपने विश्वास के साथ बैठा था। मैं वहाँ पर बैठना है, साधना में बैठना है सबसे बड़ी मुश्किल बात है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल बात है, चीज़ें रोक देती है पहले ही। अब गुरु नहीं था ना साथ में, वो बता नहीं पाया मुझे, और ना रक्षा प्रोटेक्शन नहीं कर पाया मेरी वो। चलो भाई जो भी हुआ आप बच गए, अच्छी बात है। मज़ा आ गया भाई आपके साथ दोबारा, एंड आप कुल्लू से आते हो हमारे लिए स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड क्योंकि अब हम भी कुछ अलग कंटेंट प्लान कर रहे हैं, तो हम आते हैं आपके पास कुल्लू कुछ बढ़िया सा शूट करने। अगर जनता को चाहिए हिमाचल से जुड़ा एक बढ़िया सा डेडिकेटेड पॉडकास्ट कम डॉक्यूमेंट्री कम वेल शॉट एपिसोड, तो आप बताना, हम भाई के साथ जाकर वहाँ के देवी देवताओं के बारे में और वहाँ के प्राचीन मंदिरों के बारे में कुछ बढ़िया सा शूट करके आएंगे। फिलहाल आप नितिश भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे चैनल का गोल बटन आ रहा है। लिमिटलेस टॉक नाम से हमारा हिमाचल का मतलब हिमाचल बेस्ड चैनल है, और आए देख सकते हैं क्या क्या देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ रहस्यमय कहानियाँ हैं, और जो भी है मज़ा आएगा सबको। तो आप सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखें और इन बातों को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दे, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रहते हैं, और ये बहुत सारे बच्चे ये चीज़ देख रहे हैं, डरे ना। और देखते भी रात में है ना, डर तो लगता ही है इनको, फिर पर डर के साथ साथ मज़ा आता है उनको। हाँ फिर हमें कहते हैं भाई तुम यार सोने नहीं देते और हर चीज़ नेगेटिव लगती है, तो भाई नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, बढ़िया मौज मस्ती। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो बस। चलो ओके जी, जय टाटा, भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।